भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र कथाओं में से एक है। ये विवाह केवल दो देवताओं का मिलन नहीं, बल्कि पुरुष, चेतना और प्रकृति, ऊर्जा के मिलन का प्रतीक है। यहाँ शिव पार्वती विवाह की मुख्य कथा और चरण दिए गए हैं। 1. सती का पुनर्जन्म। माता सती के आत्मदाह के बाद उन्होंने पर्वतराज हिमालय और माता मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती शिव की भक्ति में लीन थी और उन्हें ही अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। 2. कठिन तपस्या। भगवान शिव सती के वियोग में गहरी समाधि में चले गए थे। उन्हें जगाने और प्रसन्न करने के लिए पार्वती ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और केवल बेलपत्र खाकर तप किया। उनकी इस कठिन भक्ति के कारण उन्हें अपर्णा भी कहा गया। 3. शिव पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिव ने एक सप्तोषी या एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। उन्होंने पार्वती के सामने शिव की बुराई की ताकि उनका मन बदल सके, लेकिन पार्वती अपने निश्चय पर अडिग रहीं। उनकी अटूट श्रद्धा देखकर शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उनसे विवाह करना स्वीकार किया। 4. शिव की अनोखी बारात। शिव एक सन्यासी थे, इसलिए उनकी बारात सबसे अलग थी। उनकी बारात में देवता, गंधर्व और ऋषि मुनि तो थे ही, साथ ही भूत प्रेत, पिशाच, अघोरी और जंगली जानवर भी शामिल थे। शिव स्वयं नंदी पर सवार थे, शरीर पर भस्म लगाए और गले में सांपों की माला पहने हुए थे। 5. माता मैना का डर और शिव का सुंदर रूप। जब बारात हिमाचल पार्वती के घर पहुंची तो शिव के डरावने रूप को देखकर माता मैना डर गईं। तब पार्वती की प्रार्थना पर शिव ने चंद्रशेखर का अत्यंत सुंदर और दिव्य रूप धारण किया। उनके इस रूप की सुंदरता देखकर सभी चकित रह गए। 6. विवाह संपन्न। शास्त्रों के अनुसार ये विवाह महाशिवरात्रि के दिन संपन्न हुआ था। ब्रह्मा जी ने पुरोहित बनकर विवाह की रस्में पूरी कराईं। इस मिलन से संसार में संतुलन स्थापित हुआ और आगे चलकर कार्तिकेय और गणेश जैसे पुत्रों का जन्म हुआ। विवाह का आध्यात्मिक महत्व। शिव और शक्ति का ये विवाह संदेश देता है कि दृढ़ संकल्प और सच्ची भक्ति से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यह गृहस्थ जीवन और वैराग्य के सुंदर संगम को भी दर्शाता है।